गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेम मेरे यही एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु कराए दास भाव। श्री गोपीनाथ ठाकुर ने जिनको देने के लिए क्षीर के भरे पात्र को चोरी की और अपना नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ धराया, और प्रेम के वशीभूत होकर श्री गोपाल जिनके सामने खूब बालक रूप में साक्षात प्रकट हुए, उन श्री माधवेंद्र पुरी गोस्वामी पाद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो माधवेंद्र पुरी पाद की जय। आइए हम लोग आज जो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी, ऐसे हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, लेकिन जो उपासना पद्धति है हमारे गौड़िया संप्रदाय का, श्री माधवेंद्र पुरी, उनके बाद श्री ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सारा शाखा उपशाखा यहीं से चली है। ब्रज भक्ति का लौकिक लीला में श्री माधवेंद्र पुरी जी श्री कृष्ण चैतन्य देव के परम गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं। श्री माधवेंद्र जी के शिष्य थे ईश्वरपुरी जी, तथा उनके शिष्य थे श्रीमद महाप्रभु। अपाता दृष्टि से ऐसा लगता है कि श्री चैतन्य भक्त गाथा में श्रीपाद माधवेंद्र का उल्लेख क्यों है, जबकि चैतन्य भक्त नहीं है, ये तो चैतन्य के गुरु हैं। किंतु यही सिद्धांत याद रखना चाहिए, कृष्ण प्रेम रे ही एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सब लघु कराए दास भाव। चैतन्य चरितामृत कृष्ण प्रेम का एक ऐसा अद्भुत अनुपम प्रभाव है कि जिसमें वह उदय होता है, वह व्यक्ति चाहे कृष्ण का गुरुजन हो, ये उनके बराबर का सखा हो, अथवा उनसे छोटा दास हो, उनमें भगवान कृष्ण के प्रति दास भाव रहता है। वो अपने को कृष्ण का दास ही मानता है। कृष्ण की ब्रज लीला में नंद महाराज के बराबर श्री कृष्ण का गुरुजन और कोई नहीं हो सकता। वे शुद्ध वात्सल्य की मूर्ति है। कृष्ण के प्रति उनका ईश्वर ज्ञान तीनों काल में नहीं है। कृष्ण प्रेम उनमें दास भाव का अनुसरण कराता है। मनसो वृतयो न यूसो कृष्ण पदाम्बुजाश्रया, वाचो विधानियामग्नं कायास्तु प्रणादिषु। भागवत 10:47-33 में कहा गया है, श्री नंद महाराज ने उद्धव जी को जब वे मथुरा लौटने लगे तब कहा, हे उद्धव, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों की आश्रित रहे। उन्हीं की सेवा के लिए हमारी वृत्ति और हमारा हर संकल्प हो। हमारी वाणी नित निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, और शरीर उनको प्रणाम करने में उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। इसी प्रकार से बलराम जी आदि
समस्त गुरुजन मथुरा द्वारिका ये सब परिकर ब्रह्म शिव आदि भगवत वातरणगण भी भगवान कृष्ण के प्रति दास भाव ही रखते हैं। इसी प्रकार नवदीप लीला में समस्त गुरुजनों अर्थात माता पिता में तो दास भाव अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखता है। कृष्ण प्रेम दीक्षा प्रदाता श्री गुरु ईश्वरपुरी गोस्वामी तथा संन्यास प्रदाता श्री गुरु केशव भारती जी ने भी कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति दास भाव स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमन महाप्रभु गया यात्रा पर गए। चक्रवेट पर जहाँ श्री विष्णु चरण कमलों के दर्शन है, वहाँ श्री चरण दर्शन एवं पूजा करते ही महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे। शरीर में प्रेम के विकार सवेत कंप रोमांच आदि हो उठे। नेत्रों से अजरसर अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। हृदय योग से वहाँ ईश्वरपुरी स्वामी का पहुँचे। पुरी के दर्शन करते ही महाप्रभु ने नमस्कार किया और अपनी तीर्थ यात्रा के सफल माना अनेक कृतज्ञता जताई। महाप्रभु ने नवद्वीप में पहले उनके दर्शन कर चुके थे। पूर्व परिचित में महाप्रभु के वचन सुनकर श्रीपाद बोले, एनायाजी अमी शुभ स्वप्न देखाइल, साक्षात तहार फल यही पाइल। सत कही पंडित तुम्हारो दर्शने, परमानंद सुख न पाई अनुक्षणे। सत यही कही थे कछुअन नाई, कृष्ण दर्शन सुख तुम देख पाई। मैंने जो शुभ सपना आज देखा, उसका साक्षात फल प्राप्त किया है। पंडित विशंभर, आपके दर्शन से परमानंद सुख में प्रतीक्षण अनुभव कर रहा हूँ। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ। आपके दर्शन से कृष्ण के दर्शन का सुख अनुभव हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? जो महाप्रभु के गुरु हैं, ईश्वरपुरी। अगले दिन फिर ईश्वरपुरी जी महाप्रभु के स्थान पर गए और प्रभु ने उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। श्रीपाद वृंदावन दास लिखते हैं, हे ना कृपा प्रभु रे ईश्वर पूरी प्रीति, पूरी रो नहीं का कृष्ण छाड़ाय अन्नमति। महाप्रभु की अपूर्व कृपा थी ईश्वर प्रभु के प्रति, और ईश्वरपुरी जी भी महाप्रभु के श्री कृष्ण से भिन्न न जानते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रेम दीक्षा गुरु ईश्वरपुरी भी महाप्रभु में दास भाव रखते थे और उन्हें अपना इष्ट देव श्री कृष्ण ही मानते थे। श्री केशव भारती जी को जिस समय महाप्रभु ने संन्यास देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, कृष्णदास कविराज के वचनों में, भारती कहे न तुम ईश्वर अंतर्यामी। खुद जो सन्यास गुरु है महाप्रभु जी कह रहे हैं, भारती कहे न तुम्ही ईश्वर अंतर्यामी, यही कराए सोही करीबे स्वतंत्र आमी, स्वतंत्र नहीं आमी। हे प्रभु, आप जैसे कराएंगे वैसे कराइए, मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। प्रभु, आप तो अंतर्यामी ईश्वर हो, आप जो कुछ करने की आज्ञा दो मैं वही करने की तैयार हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपका अनुचर हूँ। अतएव स्पष्ट है कि श्रीमद महाप्रभु के दीक्षा गुरु एवं संन्यास गुरु भी उनमें दास भाव रखते हैं। उनके गुरुजन होते हुए भी उनकी भक्ति श्रेणी में गणना है। अब देखिए माधवेंद्र त्रिपाद के विषय में। तो महाप्रभु जीव जगत को प्रेम भक्ति रूप निज संपत्ति को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। उस संकल्प के, उस
संकल्प के पूर्ति के लिए चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्पतरुरूपिला सिंचित इच्छा पानी। जय माधवेंद्रपुरी, जय श्री माधवेंद्रपुरी, कृष्ण प्रेम पूर, भक्ति कल्प तरु तेहु प्रथम अंकुर। श्री चैतन्य देव स्वयं माली बने और नवद्वीप में प्रेम फल का बगीचा लगाना आरंभ किया। उन्हीं में श्री गोलोक धाम से भक्ति कल्पतरु लाकर नवद्वीप की पावन भूमि में रोपण किया और अपनी इच्छा रूप वाणी से उसे सिंचन करने लगे। श्री माधवेंद्रपुरी का हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण था। वो उस भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर रूप में प्रकटित हुए। श्री माधवेंद्रपुरी जी को इस कार्य सिद्धि के लिए श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने अपने आविर्भाव से पहले ही पृथ्वी तल पर अवतीर्ण कराया। जैसे हर अवतार में अपने गुरुजनों को पहले भेजते हैं, यह ब्रज में दास सखा वात्सल्य माधुर रसमयी रास आत्मिका भक्ति का परिपक्व फल कृष्ण प्रेम को धारण करने वाले कल्प वृक्ष रूप से विराजमान थे। जैसे कि गौर गणेश दीपिका में कहा गया है, कल्प वृक्ष अवतार ब्रजधाम नितिष्ठता, प्रीति प्रायो वत्सलो उज्ज्वला माखे फलम धारणी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को कृष्ण भक्ति पथ का प्रथम अवतारी माना जाता है। इन्होंने कृपा कर श्री माधवेंद्रपुरी इन्हें कृपा कर श्रीपाद ईश्वरपुरी एवं श्रीपाद रंगपुरी जी में कृष्ण प्रेम का संचार किया। गौड़ एवं उत्कल देश को फिर उन सब में कृष्ण भक्ति रस में पलावित किया। गौड़िया संप्रदाय परंपरा में हमारे गौड़िया संप्रदाय परंपरा में श्री माधवेंद्रपुरी जी को कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रथम अवतारी माना गया है। इसका कारण एकमात्र यही प्रतीत होता है कि इनसे पूर्व किसी आचार में कृष्ण की उस शुद्ध प्रेममयी भक्ति या रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होने का अधिकार न था, जिसको प्रदान करने के लिए श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए। बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। इतिहास तथा श्रीमद्भास इसका साक्षी है कि श्रीपाद माधवाचार्य के इष्ट वैकुंठनाथ नारायण थे। कर्म अर्पण पूर्वक 4 प्रकार के मुक्तियां ही उनका साध था। श्रीमद्भागवत सार पंचाध्यायी, रासलीला नायक नायिका, जुगल किशोर अथवा ब्रज गोपियों की मधुरमयी उपासना उनका अभीष्ट न था। उन्होंने ब्रह्म को ही परम श्रेष्ठ भक्त माना है। ब्रज गोपियों के विषय में उनकी निकृष्ट भावना थी। यथा गौड़िया संप्रदाय की किंचित भी संबंध मध्व संप्रदाय से जोड़ना या मानना एक भ्रांति मात्र है। अथा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने ब्रज स्थित भक्ति कल्पतरु स्वरूप श्री माधवेंद्रपुरी को अवतरित कराया एवं स्वयं भी उनकी परंपरा में आविर्भूत होकर जीव जगत को अपनी प्रेम भक्ति का दान किया। यही कारण है कि श्री पुरीपाद को श्रीमन महाप्रभु रोपित भक्ति कल्पतरु का प्रथम अंकुर माना गया है। अथा गौड़िया स्वामी वृंद अपना संबंध श्री माधवेंद्रपुरी की परंपरा से जोड़ते हैं, श्री मध्व से नहीं। विस्तृत श्री माधवेंद्रपुरी के संबंध से ही रागानुगा भक्ति एवं प्रमोद सात्विक विकारों का परिचय
भौतिक जगत को मिला। इस तथ्य का प्रमाण उनके अनेक चरित्रों में हम देखते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव थे श्रीपाद लक्ष्मीपादपुरी। लक्ष्मीपादपुरी प्रेम दाता श्रीमन नित्यानंद प्रभु के मंत्र गुरु होते हुए भी उनके अत्यंत कृपा पात्र थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन करते हुए जब पंढरपुर पधारे तो एक विज्ञ ब्राह्मण उनकी प्रेममयी स्फूर्ति का दर्शन कर उन्हें अपने घर ले गया। यह ब्राह्मण लक्ष्मीपति जी का शिष्य था। जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु उसके घर पर रह रहे थे, देव योग से लक्ष्मीपति पुरी भी अपने शिष्य के साथ अपने शिष्य उस ब्राह्मण के घर पर आकर ठहरे। श्री पुरी जी वहाँ सदा कृष्ण कथा कहते रहते। इस बार उन्हें एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होने लगा। वो बार बार अपने उस ब्राह्मण शिष्य से कहते, मैं अनेक बार तुम्हारे घर आकर ठहरा और सदा कृष्ण कथा कहता था, किंतु यहो इस बार तो मुझे अपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा सुख मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ कोई विशेष कृष्ण भक्त निवास कर रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव इसे तो मैं आपकी बलवती कृपा का फल समझता हूँ। उस ब्राह्मण का ध्यान श्री नित्यानंद प्रभु के तरफ तो गया ही नहीं। अनेक दिन ऐसे बीत गए। एक दिन रात्रि के समय लक्ष्मीपति जी श्री बलराम जी के चरित्र का अकेले गान कर रहे थे। प्रेमाविष्ट होकर कहने लगे, हे बलराम, मुझ अधम पर कब कृपा करोगे? हे करुणामय, मुझ पर कृपा करो। ऐसे कहते कहते अधीर होकर मूर्छित हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे तैसे स्थिर और सुला दिया। श्री लक्ष्मीपति जी सपने में दिखते हैं। चांदी के पर्वत की शोभा को फीका कर देने वाला अति उज्जवल स्वरूप, विशाल बाहों, अति मनोहर को विदीर्ण कमल से नेत्र, एक कान में कुंडल धारण किए हुए श्री बलराम सामने खड़े हैं। अनेक भूषणों से विभूषित अति मधुर मृदुल विग्रह वह धीरे धीरे लक्ष्मीपति से कह रहे, लक्ष्मीपति, कृष्ण मेरे प्राणपति है, तुम उन्हीं के जन्म जन्म के सेवक हो। सुनो, इस पंढरपुर में एक ब्राह्मण कुमार आया है। वो अवधूत वेश में है। उसका वह तुम्हारे पास दीक्षा लेने जाएगा। लक्ष्मीपति ध्यान देकर सुनो, यह मंत्र उसे प्रदान करना। श्री बलराम जी ने वह मंत्र श्री लक्ष्मीपति जी के कान में देकर अंतर ध्यान हो गए। सवेरा होते ही लक्ष्मीपति जागे, किंतु चित आनंद और आश्चर्य से पूर्ण था। इतने में श्रीमन नित्यानंद प्रभु सामने आ खड़े हुए। अद्भुत तेज सन्यासी वेश। श्री लक्ष्मीपति विचार करने लगे, यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। बार बार नेत्र उठाकर श्री निताई चांद को मुख की ओर देखते हैं। श्री निताई चांद ने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मीपति ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया और निताई चांद ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे मंत्र दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। श्री पुरी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। मन में सोचते हैं, श्री बलराम, आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? आपने बलराम स्वरूप श्रीमन नित्यानंद जी को मंत्रपूर्ण उनके कान में दीक्षा रूप में अर्पण किया। दोनों के आनंद की सीमा न रही। बोलो नित्यानंद प्रभुपाद की जय। श्री लक्ष्मीपति जी महाराज की। दूसरे दिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु वहाँ से आगे अपनी यात्रा पर चल दिए। श्री लक्ष्मीपति निताई चांद के देखे बिना व्याकुल उठे। रात्रि में निताई ने श्रीपुरी को फिर दर्शन दिया। सवेरे जागते ही लक्ष्मीपति जी ने हा नित्यानंद, हा निताई चांद उच्चारण करते करते शरीर को त्याग दिया।
ये सब निताई चांद का ही लीला है। इस प्रकार जिनके गुरुदेव पर श्री नित्यानंद प्रभु कृपा हुई, उन श्री माधवेंद्र पुरी को यदि श्रीमद महाप्रभु के कल्पतरु, भक्ति कल्पतरु का प्रथम अंकुर कहा जाए तो आश्चर्य क्या है, असंगत क्या है। वस्तुतः श्री नित्यानंद प्रभुपाद की कृपा से लक्ष्मीपति पुरी एवं माधवेंद्र पुरीपाद ही चैतन्य संप्रदाय अथवा गौड़िया संप्रदाय का सूत्रपात है। इस संप्रदाय का एक स्वतंत्र विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्थापित करता है। यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधाताओं का मत यह भी है कि श्री माधवेंद्र पुरी पहले शंकर संप्रदाय के अनुगत थे, फिर भगवत प्रेरणा से वो वैष्णव सन्यासी हो गए और राधा कृष्ण उपासना की स्फूर्ति उनमें जाग उठी। ऐसा संभव है जैसे श्री प्रकाशानंद सरस्वती, वासुदेव, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि शंकर संप्रदाय त्याग कर परम वैष्णव श्री चैतन्य संप्रदाय हो गए। इसी तर्क की पुष्टि में वह कहते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी उपाधिकारी थे। पुरी गिरी, भारती आदि शंकर संप्रदाय की उपाधियां है। मध्व संप्रदाय के सन्यासियों की एकमात्र उपाधि तीर्थ है। यहाँ तक कि अन्य कोई उपाधिकारी सन्यासी आदि मध्व संप्रदाय के दीक्षित होते हैं तो उससे पहले उपाधि का त्याग कर तीर्थ उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। इसीलिए श्री माधवेंद्र पुरीपाद उनके श्री गुरु लक्ष्मीपति पुरी को कभी भी मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। विशेषता श्री माधवेंद्र पुरी जी में साधन साध्य विषय कोई भी मध्व संप्रदाय का लक्षण विद्यमान न था। अतः यह ज्ञात होता है कि श्री लक्ष्मीपति माधवेंद्र आदि पहले शंकर संप्रदाय के थे। भगवत कृपा से फिर वैष्णव सन्यासी होकर श्री राधा कृष्ण उपासना में प्रविष्ट हुए। फिर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो श्री चैतन्य संप्रदाय का गौड़िया संप्रदाय के प्रथम अंकुर रूप में प्रकाशित हुए। उपासना आदि बदल जाने पर भी पूरी उपाधि उनके नामों से जुड़ी रह गई। इसी यात्रा क्रम में श्री नित्यानंद प्रभु से माधवेंद्र पुरी की मिलन हुआ। श्री पुरी जी के दर्शन करते ही श्री निताई मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि पुरी थे वही कृष्ण प्रेममय कलेवर। कृष्ण रस को छोड़कर उनका कुछ आहार ही नहीं था। कृष्ण श्री पुरी के शरीर में निरंतर विहार करते थे। निताई चांद का दर्शन करते ही पुरी भी अपने को संभाल न सके, बेसुध हो गए। इसीलिए तो बार बार महाप्रभु कहते थे, भक्ति रस आदि माधवेंद्र पुरी सूत्रधार। भक्ति रस के आदि सूत्रधार कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। भक्ति रस के आदि सूत्रधार है श्री माधवेंद्र पुरी। दोनों श्री कृष्ण प्रेमियों को बेसुध देकर ईश्वरपुरी आदि शिष्यगण प्रेम आश्रयों से नहा गए। थोड़ी देर में बाहर की सुधि आई और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर बहुत देर तक प्रेम में रोते रहे। अश्रु, कम, सफेद आदि सात्विक विकारों से दोनों का शरीर विभूषित हो रहा था। दोनों ने अपनी यात्रा की सफलता इस मिलन में मानी। अनेक दिनों तक दोनों एक साथ रहे और कृष्ण कथा में परमानंद में दिन रात बिताने लगे। कब दिन हुआ कब रात हुआ कोई नहीं जानता। श्रीनिताई चांद के अगले आगे जाने और पुरी जी भी व्याकुल हो उठे। दोनों का विच्छोद अकथनीय है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद दूध को छोड़कर और कुछ भी नहीं खाते पीते थे और वो भी याचक वृत्ति से रहते थे। वे दूध भी किसी से मांगते ना थे, अपने आप आकर यदि कोई दे देता तो ग्रहण करते। और एक बार श्री पुरी गोस्वामी भ्रमण करते करते ब्रजमंडल आए। श्री गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे।
संध्या हो गई। गोविंद कुंड पर आकर स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। वहां ही रात काटने का विचार किया, क्योंकि एक गो बालक दूध का लोटा भरकर सामने खड़ा है। मुस्कुराकर बोला, पुरी यह लो दूध, तुम इसे पी लो। तुम मांग कर क्यों नहीं खाते पीते? अब ध्यान किसका कर रहे हो? ये ठाकुर जी बोल रहे गो बालक के रूप में। श्री पुरी तो उस गोप बालक का सुंदर देखकर ही परम तृप्त हो गए। सारा श्रम भूख प्यास जाती रही। आप बोले, बालक तुम कहाँ रहते हो? तुमने कैसे जान लिया मैं भूखा हूँ? गोप बालक बोला, बाबा मैं एक ग्वाला हूँ, इसी ग्राम में रहता हूँ। हमारे गांव में कोई भी उपवासी नहीं करता। कोई माधुकरी मांग कर खा लेता, तो कोई दूध पीकर पेट भर लेता। जो याचक है उसे मैं आहार देता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ? और मैं भी याचक तथा भूखा हूँ। पुरी जी ने पूछा। वो बालक ने कहा, पूरी गांव की कुछ स्त्रियां इस कुंड पर जल भरने आई थी। वे तुम्हां बैठे देख गई थी। उन्होंने ही मुझे दूध देकर तुम्हारे पास भेजा है। श्री पुरी और कहना चाहते थे कि गोप बालक बोला, पुरी मुझे जल्दी जाना है, धार काटनी है, मैं तो जा रहा हूँ। यह दूध रखा है, पी लो, लोटा फिर आकर ले जाऊंगा। पूरी पाद को उन्होंने बड़ा ही प्यार से, बाबा पी ले, इतना प्रश्न क्यों कर रहा है? इतना कहकर वह तो चल दिए। श्री पुरी को मन के चुरा करो बड़े चंबकित होते। थोड़ी दूर जाकर वो बालक तो गायब हो गया, न जाने किधर कहाँ गया। श्री पुरी ने दूध पान किया, लोटा धो मज कर रख दिया और ताकने लगे बाट उस बालक की। श्री पुरी नाम संकीर्तन कर रहे थे, नींद आ गया। बहुत रात निकल गई। थोड़ी तंद्रा सी आई। सपन में वही बालक आता और पुरी को हाथ पकड़कर एक कुंज में ले जाता। वो बालक ने कहा, पुरी देखो मैं इस कुंज में पड़ा हूँ। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में बहुत दुख पाता हूँ। गांव के लोगों को लाकर मुझे तुम इस कुंज से बाहर निकालो और गिरिराज जी के ऊपर मुझे स्थापना करो। मुझे अति शीतल जल से स्नान कराकर मेरा ताप दूर करो। पुरी में बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भक्त भगवान का इंतजार करते हैं, यही भक्त मेरा उद्धार करेंगे। मैं तुम्हारी प्रेम सेवा को अंगीकार करूंगा एवं समस्त लोगों को दर्शन देकर उनका उद्धार करूंगा। मेरा नाम है गोपाल, गोवर्धनधारी श्रीनाथ हैं। प्रभु ने अपने मुख से नाम बताया। पूरी स्वप्न देख रहे थे, यह साक्षात उस गोप बालक से वार्तालाप कर रहे थे। चमकित हो उठे। उन्होंने पूछा, गोपाल तुम कहाँ हो, कैसे हो? गोप बालक ने कहा, पूरी ब्रजमंडल पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, तब मेरे पुजारियों ने गोवर्धन से नीचे उतार कर मुझे इस कुंज में छिपा दिया और भयभीत होकर वहां से भाग गए थे। तभी से मैं इस कुंज में दबा पड़ा हूँ। अब तुम मुझे करो। इतना कहकर वह बालक तो अंतर्ध्यान हो गए। इतिहास बताता है, भगवान कृष्ण की भौम लीला में जब यदुवंश का नाश हुआ, तब कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र ब्रजनाभ तथा कुछ वृद्ध व्यक्ति और स्त्री बच गई थी, वो प्रभात क्षेत्र में नहीं गए थे। उन सबको अर्जुन आकर इंद्रप्रस्थ में ले गए थे, उन्हें वहीं बसाया और श्री ब्रजनाभ का अभिषेक किया। उन्होंने फिर कृष्ण लीला स्थलों का उद्धार किया। उन्होंने इस गोपाल मूर्ति को गिरिराज पर स्थापना की थी। श्री पुरी जागे और अति दुखी हुए। हाय हाय, मैं कृष्ण को पहचान नहीं सका।
दूध देकर चले गए। अब स्वप्न में आकर जो आदेश कर गए हैं और सब वृतांत कह सुनाया। सब लोग कुठार कुदाल लेकर इनके साथ उस स्थान पर गए। कुंज को काटा, बड़े ध्यान से देखा तो ये श्री विग्रह मिट्टी से ढका पड़ा है। मिट्टी हटाई और अनेकों लोगों ने मिलकर उस अति भारी विशाल विग्रह को कुंज से बाहर निकाला, गिरिराज के ऊपर ले गए और नीचे अगल बगल में पत्थर लाकर श्री गोपाल के पत्थरों के उस सिंहासन पर विराजमान किया। यह प्रकट तिथि थी सम्मत 1446 पूर्णिमा की। फिर क्या था, एक आनंद की लहर छा गई। चारों ओर हजारों नवीन घोड़े गोविंद कुंड से भर भर कर होने लगा। ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक पूजन अनेक बाद बजने लगे, नीत होने लगे। महाअभिषेक के बाद भोग की सामग्री इकट्ठी होने लगी। असंख्य व्यंजन, दूध दही मट्ठा रोटी दाल पूरी पकवान प्यास अनेक प्रकार की मिठाइयाँ चारों ओर सजकर लगाई गई। इस अन्नकूट को श्री पुरी ने गोपाल को अर्पण किया। श्री गोपाल भी अनेक दिन के भूखे थे। सब व्यंजन उन्होंने प्रेम से खाए, परंतु उनके हस्त स्पर्श से व्यंजन जो के थे फिर प्रसाद रूप में उतने ही रह गए। सबने प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार सवेरे शाम श्री गोपाल का उत्सव होने लगा। श्री माधवेंद्रपुरी यति के नाम से गांव का नाम पड़ा यतिपुरा, जतिपुरा। तब से अन्नकूट परंपरा चालू हो गई। बोलो अन्नकूट की जय। गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। इससे आगे की कथा अगले कड़ी में सुनेंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल।